हे गाइस, कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें, अभी कुछ दिन अगर वीडियोस लेट आती हैं तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखें वर्ल्ड कप चल रहा है यार। सुबह भी गेम्स रहती हैं, रात को भी गेम्स रहती हैं, तो सुबह जो है वो चीज़ों को इकट्ठा करने में, क्योंकि गेम्स ख़त्म होते हैं तो फिर कहानियाँ जो है वो बनती हैं। गेम्स होते रहते हैं, मैं वीडियो शूट करते रहता हूँ, फिर बीच में कहानी बन जाती है। अगर हम करें तो करें क्या। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो वर्ल्ड कप के टाइम में थोड़ा सा 7:30 बजे अगर किसी दिन वीडियो ना आए तो आप 8 साढ़े 8 बजे तक जो है वो इंतज़ार कर लिया करिए। वीडियो रोज़ आएगी, ये मेरा दावा है, भले लेट आए। 8 साढ़े 8 9 मैक्सिमम पकड़ करके चलिए, बट डेली वीडियोस आएंगी। सो एनीवेज दोस्तों, लेट्स क्विकली बिगिन टुडेज वीडियो। अ ब्यूटीफुल विक्ट्री फ्रॉम स्पेन अपन को जो है वो देखने को मिली। 4 गोल्स अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। देयर वाज अनदर गेम जहाँ पे उरुग्वे जो है वो ड्रॉ कर ली। जापान का भी गेम था। मैनी गेम्स मैनी थिंग्स। केप वर्डे का भी गेम था यार, वो ड्रॉ कर ली अपना इतना बड़ा गेम, है ना। तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट एज वेल। वही उरुग्वे के साथ गेम था। वी गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग। बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी बातें, एंड ट्रांसफर की खबरों में वी हैव गॉट यू कवर्ड देयर एज वेल। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले क्विक अपडेट दे देता हूँ कि कौन कौन से गेम हुए, क्या क्या हुआ और दुनियादारी। तो देखो दोस्तों, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, इतना कुछ हो जाता है ना कि मैं तुमको क्या बताऊँ। सबसे पहले उरुग्वे वर्सेस केप वर्डे का गेम था। केप वर्डे वाले दोस्त लोग, अगर कोई चिंता कर रहा था कि वो केप वर्डे की मम्मी यार वर्ल्ड कप देखने नहीं आई, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, खुशखबरी तुम्हारे लिए, उसकी मम्मी आ गई है दोस्तों। तालियां हो जानी चाहिए। दी मॉम इज प्रेजेंट इन द स्टेडियम टू सी हिज सन। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि केप वर्डे कम बैक कर ली उरुग्वे के खिलाफ, जहाँ पे कमाल का फ्री किक जो है वो उन्होंने मारा। भाई ऐसी जगह से फ्री किक मारा कि अनबिलीवेबल था। तो केप वर्डे ने उरुग्वे के साथ ड्रॉ कर लिया। उरुग्वे को और थोड़ा खींचतान करना पड़ेगा ग्रुप मैच में अपना काम बनाने के लिए। बट वी ऑल्सो सॉ जो है वो भाई जापान आफ्टर ड्रॉइंग विद नीदरलैंड्स, जहाँ पे 2-2 जापान ने ड्रॉ कर लिया था। दी प्लेयर्स वर लुकिंग सैड एंड एक कहीं ना कहीं कहानी डार्क हॉर्स वाली जो है वो चल रही थी। गेम हुआ जापान का अगेंस्ट टूनिशिया और वहाँ पे जापान ने 4-0 जो है वो मार दिया। अपन को डाइची कमाडा की तरफ से जो है वो भाई 4th मिनट में ही गोल देखने को मिल गया, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जल्दी वाला गोल जो है वो वर्ल्ड कप में स्कोर कर दिए हैं जापान वाले। और 4-0 वो भी जो है वो टूनिशिया के खिलाफ जीत गए हैं। टूनिशिया इज़ वन ऑफ दोज टीम जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते जो है वो अपने कोच को सैक कर दिया था और नया कोच लेकर के आए थे। और वो नया कोच अब देखो कैसा नज़र आ रहा है। तो टीम ही में जो है वो कुछ प्रॉब्लम है। टीममेट्स का ये कहना है, लाइक एक प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोल रहा था कि बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, हमारी पूरी टीम को ही ओवरहॉल कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है बिफोर एक जो है वो भाई बिग टूर्नामेंट, और कोच को एक हफ्ते के अंदर सैक कर दिया जा रहा है। 1 महीना पहले वो कोच आया था, फिर 1 हफ्ते के अंदर उसको सैक कर दिए, फिर अब ये नया कोच आ गया तो हम हमारी पूरी टीम ही बदल देते हैं इन लोग। तो वो भी जो है वो भाई अपना दुख दे रहा था। मैं तो इतना कहना चाहूँगा मिस्टर टूनेशिया के खिलाड़ी कि तुम जो है वो वर्ल्ड कप खेल रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक पहुँच गए, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो इंडिया में अब क्या ही बोले भाई। एनीवेज, इंडिया अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो है सो है। अभी तो सारे इंडियंस स्पेनिश, फ्रेंच, अर्जेंटाइन, पोर्तुगीज़ बने हुए हैं। तो स्पेनिश भाइयों के लिए जो है वो बात कर लेता हूँ। होला अमीगोस, लेट्स टॉक अबाउट स्पेन। सो स्पेन में द रीज़न वाई, देखो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट वाज सऊदी अरेबिया जो है वो ज़्यादा बॉल कंटेन नहीं करेगी। हाँ, अब बीइंग सऊदी अरेबिया दे ऑल्सो टेंड टू अटैक, तो देयर विल बी गैप्स, देयर विल बी जो है वो भाई आप कह सकते हो ऐसे टाइम गेम में जहाँ पे बॉल जो है वो भाई स्पेन को काफ़ी कंफर्टेबली रोल करते मिलेगा। और कोई भी टीम अगर ऐसा करने देती है तो भाई स्पेन जो है वो डोमिनेट करेगी, बिकॉज इनमें वही प्लेयर्स हैं जो बॉल के साथ काफ़ी अच्छा खेलते हैं, राइट। बट दैट बीइंग सेड, इट डज नॉट टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम स्पेन दैट स्पेन प्लेड एक ब्यूटीफुल गेम। सऊदी अरेबिया थी, बस ये कह करके ये बोल देना कि यार वो तो सऊदी अरेबिया थी तो इसलिए लोग अच्छा खेल दिया, वो थोड़ा सा मूर्खता होगा। द रीज़न वाई यस्टरडे स्पेन प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल गेम वाज बिकॉज ऑफ द लाइनअप। और अगर आपने लाइनअप देखा होगा तो देयर वेयर सम चेंजेस जो हम पहले गेम में कॉल आउट कर रहे थे कि देखो देयर विल बी टीम्स जो है शॉर्ट आपका जो है वो भाई लो ब्लॉक करेगी और गैप बना करके चलेगी, आपको ज़्यादा स्पेसेस नहीं देगी, तो आपको वहाँ पे डनी ऑल्मो को खिलाना है। वो हुआ, अपन को जो है मजा आया। गावी को स्टार्ट मत करो ना भाई, दिक्कत वाली बात है वहाँ पे, ठीक है। एलेक्स बैने स्टार्ट करते हुए नजर आए। ऑल्सो वी ऑल्सो साइड की भाई लॉरेंटे को मत स्टार्ट करो ना, वो भी अपन को जो है भाई देखने को मिला। तो जो चेंजेस इन्होंने लाइनअप में करे ना, उसके चक्कर में जो है वो भाई स्पेन कल अच्छा खेली। एंड वन ऑफ दोज चेंजेस वो लमीन यमाल जब पिच में रहता है, जब फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप देखिए दोस्तों, लमीन यमाल जब पिच में रहता है तो 3 प्लेयर्स के साथ जो है वो भाई चलता है ऑन दी विंग, और वो 3 प्लेयर में से एक को भी जो है वो धाराशायी कर देता है। बचे जो है वो भाई, जब एक ऐसा प्लेयर आपके पास हो जो विंग में 3 प्लेयर को घेर करके रखे, तो ऑब्वियस है कि भाई आपको जो है वो डिफेंस में जगह मिलेगी अटैक करने के लिए। एग्जैक्टली वही होता है। लमीन यमाल 3 प्लेयर्स को पकड़ के रखा है। अब देखिए 1 2 3 येलो से मैंने मार्क करे हैं भैया डिफेंडर्स के
साथ स्पेन के अटैकर्स, और फिर ये भी जो है वो भाई मिडफील्ड से दौड़ करके आ सकता है जो डिफेंडर है, इट्स मोस्ट प्रोबब्ली पाउ कुबारसी टू भैया अटैक इन दी बॉक्स। अच्छा, अब लमीन यमाल इसी चीज़ का फ़ायदा भी उठाता है, वो भैया 3 लोगों के सामने से ड्रिबल करके क्रॉस डालता है बॉल को, और वहाँ पे कुकुरेला है ना, एलेक्स बयाना, डेनी ओल्मो, ये सब अवेलेबल रहते हैं, क्रॉस डलती है। अब देखो एलेक्स बयाना ने उड़ करके जो है भाई डेनी ओल्मो को बॉल दे दी, सब एलेक्स बयाना को पकड़ के चले गए, और डेनी ओल्मो खुला गोल में वो जो है गोल मार सकता अगर बॉल सही से लैंड हो जाए तो, बट ये जो है वो प्ले सही नहीं था। इसके बाद अपन को पहला गोल देखने को मिला स्पेन का, जहाँ पे इट स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट विंग एक्चुअली, मिडफील्ड से जो है भाई बॉल निकल करके डेनी ओल्मो ने इधर उधर से पास जो है वो भाई डाल दिया था ओरियाज़ाबाल को। ओरियाज़ाबाल बिंग एक वर्सेटाइल प्लेयर, ये स्ट्राइकर भी बन करके खेल सकता है, विंगर भी चले जाता है, कुछ भी होता है यहाँ भी फ्रांस टाइप, तो वो जो है भाई अच्छा जो है वो भाई लो क्रॉस डाला लमीन यमाल को, लमीन यमाल ने जो है वो भाई टैप इन करके गोल को जो है वो दाग दिया। सेकंड गोल भी सॉ एक थोड़ा सा स्क्रैपी सा गोल, मिडफील्ड में से मतलब बॉल वही कॉर्नर से निकल करके, ये जो मिडफील्डर्स हैं स्पेन के वहाँ पे कुछ हो करके बॉल जो है वो भाई फॉल होती है ओरियाज़ाबाल के पैर पे, ओरियाज़ाबाल गोल मार देता है ना। इस टाइप की मिस्टेक्स वोंट बी हैपनिंग विद बिग टीम्स लाइक जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, दे नो व्हेन टू क्लियर द बॉल, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर तीसरा गोल भी वैसे ही थोड़ा सा काइंड ऑफ था, कुकुरेला ने जो है भाई डेनी ओल्मो को बॉल दिया, डेनी ओल्मो बहुत इंटेलिजेंटली जो है भाई बॉल दे दिया जो है वो ओरियाज़ाबाल को, ओरियाज़ाबाल वंस अगेन ओपन एट दी गोल, उन्होंने जो है भाई गोल मार दिया। द फोर्थ गोल वी सॉ फ्रॉम कुकुरेला, कुकुरेला को जो है वो भाई शॉट मिलती है फ्रॉम अ कॉर्नर, और वो जो है भाई ब्लास्ट करते हैं, ओन गोल जो है वो होता है। सो कुछ स्क्रैपी गोल्स थे यार देखने को मिले, बिंग रियली वेरी ऑनेस्ट, और शायद ऐसे टाइप के स्क्रैपी गोल्स आपको बड़ी टीम्स के खिलाफ देखने को ना मिले, बट दिस डज नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम स्पेन की स्पेन जो है वो काफ़ी एक वेल ड्रिल्ड टीम नजर आ रही है, एंड व्हेन द लाइनअप इज करेक्ट स्पेन जो है भाई अच्छा खेल सकती है। मोर ओवर द लास्ट जो है वो भाई चांस अपन को फरान टोरेस की तरफ से भी देखने को मिला, लेकिन फरान टोरेस ने उसको भी शॉट जो है वो वाइड कर दिया, उसके बाद भी ही हैड अ चांस जहाँ पे उसका गोल जो है भाई ऑफसाइड हो गया था। फरान टोरेस थोड़ा सा सैड नजर आ रहा था, ऑब्वियसली दोस्तों द क्रिटिसिज्म व्हिच ही इज फेसिंग फ्रॉम स्पेनिश फैंस डे इन डे आउट, भाई ही वांट्स टू स्कोर अ गोल, एंड इवन आफ्टर यू नो बीइंग 4-0 अप, अगर कोई स्ट्राइकर मर रहा है गोल मारने के लिए तो आप समझ सकते हो इसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है इन ऑर्डर टू डिलीवर, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट, एंड स्पेन इवेंचुअली वॉन द गेम 4-0। टॉकिंग अबाउट दिस गेम, हाउ स्पेन को अपन आगे जा करके जो है वो देखते हैं। देखो यार स्पेन तो ऑब्वियसली भाई निकल तो जाएगी आगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन क्या डीप जा पाएगी ये एक सवाल है। वेल इंटेलिजेंट जो है वो भाई सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे लुइस दे ला फुएंटे के द्वारा कर दिए गए, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को निकाल दिया था हाफ टाइम पे, सो दैट रेस्ट मिले बंदों को, जबरदस्ती ओवर एग्जॉस्ट ना हो इवन आफ्टर बीइंग 3-0 अप, सो वो चीज़ देख करके काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। लेकिन यार मैं फिर भी फील करता हूँ यू नो दिस स्पेनिश टीम ऑब्वियसली बीइंग द वर्ल्ड कप फेवरेट्स, बट एक अभी भी आई एम नॉट जस्ट दैट इम्प्रेस्ड बाई स्पेन कि मैं टोटल 110% अपने पूरे पैसे लगा पाऊंगी हाँ ये तो वर्ल्ड कप जीतेगी। अभी तक जितने गेम्स हमने देखे ना वर्ल्ड कप में, आई हैव सीन टीम्स प्ले बेटर देन स्पेन। अब ये सब्जेक्टिव है, ओपिनियन है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट या मैन स्पेन की कहानी जो है वो ऐसी अपन को कुछ नजर आई। ओके नाउ मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट जो है भाई कुछ कहानियां। तो देखो मैं आपको बता दूं, जुलियन अल्वारेज से रिलेटेड एक अपडेट निकल करके आई है कि बार्सिलोना जो है वो थोड़ी सी यू नो व्हाट चल रहा है कहानी बार्सिलोना से रिलेटेड। जुलियन अल्वारेज से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलियन अल्वारेज अभी अर्जेंटीना वाले गेम से पहले या बाद में आकर के कुछ बोले अपने ट्रांसफर से रिलेटेड, बार्सिलोना से रिलेटेड। एंड जहाँ तक लग रहा है जुलियन अल्वारेज से स्टार्ट भी नहीं करेगा अर्जेंटीना वाला गेम, लॉटारो मार्टिनेज से स्टार्ट करने वाला है, तो देयर दैट एज वेल। रही बात जुलियन अल्वारेज की, तो यार द थिंग इज वेरी क्लियर, ही वांट्स टू लीव द क्लब डज नॉट वांट हिम टू लीव, एंड अगर वो छोड़ने के लिए तैयार भी है तो 150 मांग रहे हैं, 150 बार्सिलोना देने के लिए तैयार नहीं है। बार्सिलोना और कोई स्ट्राइकर से इसलिए नहीं कॉन्टैक्ट कर रही है बिकॉज उनकी इंटरनल कॉन्टैक्ट जो है वो जुलियन अल्वारेज से बनी हुई है। दे आर रेडी टू हेल्प जुलियन अल्वारेज इफ ही वांट्स टू लीव द क्लब, एंड सिंस द कॉन्टैक्ट इज स्टिल एक्टिव बिटवीन द प्लेयर लाइक जुलियन अल्वारेज एंड बार्सिलोना जो है वो भाई एक्टिव नहीं है स्ट्राइकर वाले मार्केट में, बिकॉज दे बिलीव हम्बली कि जुलियन अल्वारेज जो है वो भाई बार्सिलोना ज्वाइन करेगा। तो ऑलरेडी जो प्लेयर से बात चली रही है, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लब, तो बार्सिलोना बोल रही है कि काय को फालतू हम जाकर के किसी और स्ट्राइकर के पीछे पड़े। रही बात जुलियन अल्वारेज की, तो इट्स वंस अगेन एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर दिस अर्जेंटीना वाला गेम जो आज 10:30 बजे है रात को, देयर स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट अर्जेंटीना के गेम के बाद जो है वो जुलियन अल्वारेज को एक इंटरव्यू वगैरह दे दे जहाँ पे वो एक्सप्रेस करे कि आई वांट टू जॉइन बार्सिलोना और आई वांट टू लीव एथलेटिको मैड्रिड। आई वांट टू जॉइन बार्सिलोना तो वो आउट एंड आउट नहीं बोलेगा, बट आई वांट टू लीव एथलेटिको मैड्रिड शायद मे भी बोल दे। सो वील सी व्हाट विल हैपन, बट इट्स स्पेकुलेशन, इट्स जस्ट एक जो है वो भाई र्यूमर की जुलियन अल्वारेज का ऐसा कुछ प्लान है। दैट बीइंग सेड, आई एम हियरिंग दैट समथिंग बिग इज हैपनिंग एट एफसी बार्सिलोना, व्हाट आई रियली डोंट नो, बट देयर आर सम मीटिंग्स गोइंग ऑन इंटरनली जहाँ पे डेको कुछ बंदों से मिल रहा है। दे आर वेरी गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, आई नो इट्स
हार्ड टू बिलीव एज अ बार्सिलोना फैन दैट बार्सिलोना इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गुड एट कीपिंग सीक्रेट्स, बट अभी चीज़ें लीक नहीं हो रही है मार्केट में। एंड उनमें से एक बात यह है कि डेको की मीटिंग चल रही है किसी के साथ, किसके साथ क्या चल रही है कुछ किसी को आइडिया नहीं है, बट इन आने वाले 1-2-4 दिन दे ऐसा माना जा रहा है। वंस अगेन स्पेकुलेशन, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 50-50 मैं बोलूँगा, एकदम मत मेरे ऊपर चढ़ मत जाना ना 4 दिन के बाद कि जी भाई आपने बोला था कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला, घंटा कुछ नहीं हुआ, बट ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि 4 दिन के अंदर डेको जो है वो भाई कुछ करने वाला है, कुछ बड़ा बार्सिलोना में होने वाला है। क्या होगा आई रियली डोंट नो, होगा भी होगा, आई रियली डोंट नो। अगर हो जाएगा ना तो मैं भी नहीं जो है वो बोस्ट करूँगा कि देखें मैं आपको 4 दिन पहले बताया था कि ऐसा, मैं भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो तुम भी नहीं मेरे को बोलोगे, अगर हो गया तो मैं भी नहीं बोलूँगा, बट ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ पकड़ा है। 4-5 दिन में अपन को कहानी पता चलेगी, मैं भी जल्दी पता चल जाए तो हु नोज मैन, हु नोज। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट जो है वो यूवेंटस जो है वो भाई पीछे पड़ी हुई है कुछ प्लेयर्स के। मैंने आपको बताया था यूवेंटस कैंगिन ली को लेना चाह रही थी, एंड यूवेंटस जो है वो सॉर्लोट के साथ बात कर ही ली है। यूवेंटस की बात ऑलरेडी मुआनी के साथ चली रही है, तो इन लोग जो है वो भाई ओवरहॉल कर रहे हैं अपने जो है भाई अटैक को। एंड आज का रिसेंट अपडेट यूवेंटस से रिलेटेड ये है कि सॉर्लोट से जो है भाई इनकी बातें जो है वो थोड़ी सी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, एंड मुआनी को लोग लेना चाह रहे हैं। पीएसजी जो है भाई मुआनी की प्राइस लगाई है 40 मिलियन, तो दे आर प्रिपेयरिंग 40 मिलियन का बिड फॉर मुआनी सो दैट मुआनी आ जाए क्लब में। एंड मुआनी सॉर्लोट आ जाएंगे तो उसके बाद फिर दे हैव खुद के आइडियाज जैसे कैंगिन ली वगैरह, तो विल सी भाई। यूवेंटस काफ़ी अच्छा जो है भाई कुछ मार्केट में करने का सोच रही है। मैं यूवेंटस को एक और सजेशन दूंगा, इफ यू वांट एक अच्छा डिफेंडर वी हैव अराउओ। आई रिमेंबर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू वांटेड अराउओ बट नाउ ही इज अवेलेबल, यू कैन गेट हिम बाय। तो यूवेंटस प्लीज कॉन्टैक्ट एफसी बार्सिलोना। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट इंटर मिलान। इंटर मिलान कर्टिस जोन्स के लिए जो है भाई 25 मिलियन का बिड करी थी लिवरपूल के सामने, बट लिवरपूल ने ठुकरा दिया है। बोला कि ठीक है वी आर ओपन टू सेल कर्टिस जोन्स बट 25 मिलियन नहीं, ज़्यादा पैसा दो। कर्टिस जोन्स यार देखो, बिंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ही इज जो है वो भाई एक सब्स्टिट्यूशन वाला प्लेयर या फिर एक रिजर्व प्लेयर फॉर लिवरपूल। ही डज नॉट स्टार्ट एवरी सिंगल गेम बट ही स्टार्ट सम ऑफ द गेम्स। अगर मान लो 32 गेम खेला होगा तो 18 से 17 जो है भाई वो स्टार्ट किया होगा, ऐसा जो है भाई उसकी कहानी। बाकी वैसा सब्स्टिट्यूशन है, स्टैट्स भी ठीक ठाक हैं, बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, बहुत मिडफील्ड का वर्क करता है, ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है। 25-30-40 मिलियन इज वॉट कर्टिस जोन्स के लिए जो है भाई कोई भी क्लब ऑफर करने के लिए तैयार है। इंटर मिलान 25 मिलियन ऑफर करने के लिए तैयार थी, लेकिन लिवरपूल ने जो है भाई उसको ठुकरा दिया है। बोला 25 मिलियन में तो हम गत्ता ही नहीं बेचेंगे ज़्यादा में बेचेंगे, चलो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो अब देखते हैं भाई यूवेंटस कर्टिस जोन्स, इंटर मिलान कर्टिस जोन्स का क्या होता है, बट कर्टिस जोन्स इज ऑन द ट्रांसफर लिस्ट। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कहानी, दैट इज अबाउट कामाविंगा। कामाविंगा की कहानी कुछ ऐसे समझ में आ रही है कि कामाविंगा जो है भाई रियल मैड्रिड के ट्रांसफर लिस्ट में है, बट कामाविंगा डज नॉट वांट्स टू लीव रियल मैड्रिड। अब देखने वाली बात होगी कि व्हाट विल हैपन बिटवीन द क्लब एंड द प्लेयर, विल ही बी लीविंग रियल मैड्रिड और नॉट। बट इन केस इफ ही लीव्स रियल मैड्रिड ने उसका प्राइस टैग 60 मिलियन जो है सेट करके रखा है, एंड पीएसजी अपेरेंटली इंटरेस्टेड है टू गेट देयर हैंड्स ऑन कामाविंगा। कामाविंगा बिंग जो है वो भाई फ्रेंच खिलाड़ी, पीएसजी तुम लोग जानते हो दे आर नोटोरियस टू कलेक्ट फ्रेंच प्लेयर्स एंड इंप्रूव देम होम कंडीशंस दे करके। तो देखने वाली बात होगी विल कामाविंगा जॉइन रियल मैड्रिड और नॉट, सॉरी पीएसजी और नॉट, सॉरी कामाविंगा विल जॉइन पीएसजी और नॉट। बट इफ ही जॉइंस इन एनी केस भाई 60 मिलियन की जो भाई बात है, 60 मिलियन की जो है वो शायद डील हो सकती है, बट एस ऑफ नाउ कामाविंगा डज नॉट वांट टू लीव रियल मैड्रिड। अब जोसे मरीनो यूज करेगा नहीं करेगा कामाविंगा को तो अलग बात है, बट जहां तक मैंने जोसे मरीनो का गेम प्ले देखा है, कामाविंगा मेरे को लगता है कि भाई जोसे मरीनो टाइप का खिलाड़ी है, अगर वो रहेगा तो यूज कर सकता है जोसे मरीनो। बट अगेन 60 मिलियन पीएसजी काइंड ऑफ इंटरेस्टेड, विल सी व्हाट विल हैपन विद कामाविंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। पीस जय हिंद, धन्यवाद।